देखो प्रदीप, इंडियन क्रिकेट फेडरेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें युवान की गैम्बलिंग वाली बात पता चल गई है। और ये मेरे बेटे को बचाने और उसे सेलेक्ट करने की कीमत। आप लोग चिंता मत करिए, ये एलिगेशन तो लगेंगे लेकिन युवान पर नहीं बल्कि किसी और पर। यही सही वक्त है देविका से और पैसा लेने का, और फिर मैं हमेशा के लिए ये देश छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। प्रदीप मेहता, अपनी गंदी शक्लें लेके यहाँ से चले जाओ। कितना? हेलो देव, और कितना टाइम लगेगा? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हो गया, तुम सच कह रहे हो? अब मैं समर्थ को उसकी औकात दिखाऊंगी। मिस देविका, अब मैं समर्थ को उसकी औकात दिखाऊंगी। मिस देविका, कहाँ जा रही है आप? मैं उस समर्थ सेना को बर्बाद करने जा रही हूँ। लेकिन इस वक्त मुझे बड़ी भूख लगी है, पहले मेरा पेट भर दीजिए। प्रदीप, मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत पैसे दे चुकी हूँ, अब एक चवन्नी भी नहीं दूंगी। देख लीजिए, आपके बेटे की लाइफ का सवाल है। पेट भर गया। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मैं भी देखती हूँ मेरे बेटे युवान से ट्रॉफी कौन छीनता है। लेकिन देविका मैम, अयान भी तो आप ही का बेटा है। हाँ, दोनों ही मेरे बेटे हैं, लेकिन अयान एक चीटर है और युवान इनोसेंट है। इसलिए आज दुनिया की कोई भी ताकत युवान को अंडर 19 खेलने से नहीं रोक सकती। ओ विजय कुमार, तो तुम्हें भी समर्थ ने खरीद लिया है, लेकिन अब मैं समर्थ का वो हाल करूंगी कि वो आटा चावल खरीदने के भी लायक नहीं रहेगा। तो ये ट्रॉफी मुझे दो, वरना मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। पुलिस हो या सिस्टम, अब सारे मेरे इशारों पे नाचेंगे, क्योंकि अजंता ग्रुप के 90% ऑफ शेयर्स अब मेरे नाम पे है। तुम पूरी तरह कंगाल हो चुके हो। तो ये ट्रॉफी मुझे दो, वरना मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। पुलिस हो या सिस्टम, अब सारे मेरे इशारों पे नाचेंगे, क्योंकि अजंता ग्रुप के 90% ऑफ शेयर्स अब मेरे नाम पे है। तुम पूरी तरह कंगाल हो चुके हो। समझ से ना जाने मुझे कब से इस दिन का इंतजार था। मैंने कितने सालों तेरी गंदी शक्ल झेली, तेरे साथ रही। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे प्यार करती थी? मैंने हमेशा से रितेश से प्यार किया है। तुझे अपनी दौलत का बहुत घमंड था ना? ले, चकनाचूर कर दिया तेरा घमंड। अब क्या करेगा तू? कहाँ जाएगा? दिखाता हूँ। अरे मम्मी, भीख मांगेंगे दोनों बाप बेटे, और क्या करेंगे? डार्लिंग, मैं तो कहता हूँ कि इन्हें हम कुछ ना कुछ दे दिया करेंगे, जैसे कि रात में बची हुई रोटियां, सब्जी। है? अरे कम से कम इनका रोज पेट तो भरा रहेगा। देविका, 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 क्या लगा था? हलवा है। 90% शेयर्स मेरी कंपनी के यूं
तुम अपने नाम कर लोगे। क्या मतलब है तुम्हारा? देविका और देव, देव तुम्हारा आदमी है, यही सोचा था ना तुमने। देव सारी इंफॉर्मेशन तुमको देता है मेरे बारे में, इसलिए तुमको सब पता है। यू आर इन कंट्रोल। देव सारी इंफॉर्मेशन तुमको देता है मेरे बारे में, इसलिए तुमको सब पता है। यू आर इन कंट्रोल। देव मेरा आदमी है देविका। तुमने उसको मेरे पास नहीं, मैंने उसको तुम्हारे पास भेजा था। नजर मुझ पे नहीं, नजर तुम पे थी। थोड़ा सा ट्विस्ट, हाँ? अब समझ में आया मतलब तुमको? और वो रोटी के टुकड़े समझ में आ रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। यही हुआ है देविका, यही हुआ है। आज कल थोड़े दिन नहीं, बहुत पहले से शक है मुझको, और उस शक को यकीन में बदलने के लिए ये पूरा खेल खेला मैंने। अब मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूं पूरे सबूत के साथ। अब ये जितने भी गमन हुए, जितने घोटाले हुए, जो कुछ तुमने अंदर किया है, सब आएगा पुलिस के आगे। तुम्हें जेल जाने से अब कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, प्लीज मुझे जेल मत भेजो। तुम्हें जेल भेजना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ इस वजह से रुक जाता हूं कि एक वक्त में तुमने मेरी जान बचाई थी, सिर्फ इसलिए। ओए, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। मैं पुलिस को कॉल करूंगी। ए लड़की, पुलिस में फोन करेगी? रुक तो उधर। पापा, आप प्लीज इस घटिया औरत को बता दीजिए कि अपनी शक्ल हमें वापस कभी ना दिखाए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि इन्होंने आपकी कभी जान बचाई थी। इसने कभी तुम्हारी जान बचाई नहीं थी। अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई। पापा, मुझे जैसे ही पता चला कि समर्थ और आप प्रॉब्लम में हो, मैं तुरंत आ गई। और वैसे भी देविका का सच सबके सामने आ गया है। आ गई तुम्हारी रखे